दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 भूगोल भारत का भौतिक स्वरूप पाठ 8 का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए लाइए स्टार्ट करते हैं। हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल, कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है तो कहीं मरुस्थलीय भूमि, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आइए इन्हें भारत के प्राकृतिक मानचित्र पर देखते हैं। उससे पहले हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है। हिमालय की उत्पत्ति आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर टेथिस महासागर था। इस विशाल महासागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे। इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का पानी टेथिस महासागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा महासागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। स्यों करके देखें। एक कागज ले, इसके 2 किनारों को दबाते हुए पास लाते जाओ। देखो बीच में पर्वत की तरह उभार बनता जाता है। इस तरह पृथ्वी की आंतरिक दबाव के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। आइए अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आलय, अर्थात बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय या हिमालय पहाड़ क्षेत्र, यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः कराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर कराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है कि लद्दाख कराकोरम हिमालय के किस श्रेणी में आता है, तो ट्रांस हिमालय या हिमालय पहाड़ क्षेत्र। अब हिमाद्री श्रेणी, यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है। इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद ग्लेशियर हैं, जिससे कई नदियां निकलती हैं। हिमाचल श्रेणी, यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीय पर्यटक स्थल है। पश्चिम में हिमाद्री और हिमालय श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीय घाटी बन गई है। यहाँ की डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शिवालिक श्रेणी, यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं। सोचो हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर से पश्चिम में पूर्व दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। यह उत्तर की ओर से आने वाले ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिण मानसून के समय आने वाली मानसून हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत में हमें अनेक जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीय स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।
उत्तर का मैदानी भाग भाभर और तराई। हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकर, पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निपेज किया जाता है। इसे भांभर कहते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के लिए विलुप्त हो जाती हैं। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भाभर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। भाभर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। भाभर और तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन उपजाऊ मिट्टी। हम इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमाद्री श्रेणी, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, गंगा नदी, जमुना नदी, चंबल, भारतीय मरुस्थल, अरावली श्रेणी, सतपुरा पर्वत, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, कृष्णा नदी और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और उसकी सहायक नदी, यानी अगर सिंधु की सहायक नदी क्या है, ट्रिब्यूटरीज रिवर क्या है, जैसे झेलम, चिनाव, सतलज, रावी, व्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा और उसकी सहायक नदियां जमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि है। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी यानी लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि है। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। दिबांग घाटी या दिबांग नदी ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है, यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है। उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। फलस्वरूप यहाँ कृषि एवं पशुपालन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ। भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हुआ है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकालकर सिंचाई और जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। ये पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है? 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को ही चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिणी पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है।
यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झील सांभर में नमक का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर के विशाल मैदान एवं तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार है। यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटियां स्थित हैं। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं एवं दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। दक्षिण के पठार को हम कई उपभागों में बांट सकते हैं। इसमें प्रमुख है मालवा का पठार, नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। मालवा का पठार। दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार या उत्तर की ओर ढालदार है। अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। जमुना नदी की कुछ सहायक नदी यानी चंबल, बेतवा जमुना नदी की सहायक नदी है का उद्गम स्थल मालवा का पठार ही है। छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है। यह क्षेत्र लोहा और कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है। दक्कन का पठार। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। यहाँ पर पूरब की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, किंतु नर्मदा, तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, इसका बहाव पश्चिम की ओर है और ये अरब सागर में गिरती हैं और बाकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा फटा है। दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैली में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। त्रिव ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। इस पठार में सागौन, चंदन, अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा में सहायक होते हैं। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। पश्चिमी घाट के पश्चिम में एवं पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ बहती बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें चिल्का, कोलेरू, पुलिकट है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे से बना है। इस द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इस द्वीप समूह के बीच अपेक्षाकृत बड़े हैं। सोचिए तटीय मैदान और द्वीप समूह में क्या अंतर होता है। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ हैं जहाँ धान, चावल की अच्छी उपज होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में मसाले, नारियल, रबड़ की खेती होती है। भारत के व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप समूह का विशेष महत्व है। डेल्टा किसे कहते हैं? समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल एवं नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में बढ़कर बहने लगता है। यह त्रिभुजाकार भूभागी डेल्टा कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व में सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करता है जो पश्चिमी बंगाल में है। आप सोचते होंगे तटीय मैदान क्या है, इसको मैं वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। ये है पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। ये जरा कटे फीटे हैं, देखिए। हाँ, इसी में आपका कृष्णा नदी, गोदावरी नदी आदि, महानदी इसी में है और इधर इसमें मसाले वगैरह आदि पाए जाते हैं। ये है आपका लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपके बंगाल की खाड़ी में है।
ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।